अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। मैं हूं आपका होस्ट यासर भट्टू, एग्रीकल्चर रिसर्चर। वेलकम टू यासर एग्रो केमिकल। आज की नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज की वीडियो का टॉपिक गंदम की काश्त के हवाले से है। आज तारीख 23 नवंबर 2024 हो चुकी है और इस वक्त गंदम की जो काश्त है वो तकरीबन 70% पंजाब में मुकम्मल हो चुकी है और अभी तक 30% काश्त बाकी है। वो भी उन रकबों पर जिन जिन रकबों में सेम का पानी रहता है या जिन रकबों में जिस जमीन पर मौसमी मकई काश्त की हुई थी या जिन फार्मर्स ने अभी तक जो थे धान जो है वो लेट काश्त किया था, उस एरिया की जो गंदम की काश्त है वो अभी तक रहती है और कुछ फार्मर अभी तक कर रहे हैं। उनके लिए मेरा पब्लिक सर्विस मैसेज है कि वो जितना जल्दी हो सके वो गंदम की काश्त मुकम्मल करें और कोशिश किया करें कि 1 नवंबर के अंदर अंदर अपनी जो काश्त है वो मुकम्मल कर लिया करें। गंदम काश्त दो टाइम है, अगेती और पिचेती। अगेती काश्त जो है वो 1 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक काश्त जो गंदम हो जाए उससे हम अगेती काश्त कहते हैं, और जो 20 नवंबर के बाद 10 दिसंबर तक जारी रहती है उसे हम पिचेती काश्त कहते हैं। और जाहिर सी बात है कि आज 23 नवंबर हो चुकी है और अब जो काश्त होगी वो पिचेती काश्त में काउंट होगी। तो इसके लिए बेहतरीन हल क्या है कि देखिए, अब जो लेट तो होनी है वो हो चुकी है, अब इसे बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो ये है कि आपने बीज की जो तादाद है, बीज का जो वजन है उसको आपने बढ़ा देना है। मतलब कि कुछ फार्मर जो है वो 50 किलो फी एकड़ सीड इस्तेमाल कर रहे थे, उनको चाहिए कि आप वो 1.5 मन 60 किलो फी एकड़ सीड इस्तेमाल करें। बल्कि मैं तो जो मेरी गंदम जो है वो 5 नवंबर को भी काश्त हुई है, इवन के 1 एकड़ मेरा 1 नवंबर को काश्त हुआ है, उस सारी की सारी गंदम पे मैंने ना 1.5 मन 60 किलो फी एकड़ बीज जो है वो इस्तेमाल किया है। और अब जो मैं ले अभी तक मेरा 4 एकड़ का प्लाट है वो रहता है, वो इंशाल्लाह जो है ना आज की डेट में काश्त हो जाएगा। उस पर भी मैं जो है ना 60 किलो फी एकड़ बीज जो है इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखिए, 1 एकड़ में जो पौधों की तादाद है वो 8 से 9 लाख होती है। मतलब कि अगर आप एक मन 40 किलो सीड लें तो उसमें जो पौधों की तादाद है वो 8.5 लाख दाने होंगे 40 केजी सीड में। तो उसमें जो हम ऐसा करें कि 90% जर्मिनेशन काउंट करें तो 50,000 जो दाना है वो जर्मिनेट नहीं होता, तो 8 लाख दाना जो है ना वो जर्मिनेट होता है 40 केजी में। तो जो गंदम की पौधों की तादाद होनी चाहिए 1 एकड़ में वो 9 लाख पौधा फी एकड़ होना लाजमी है, जिससे हम अच्छी पैदावार जो है ना ले सकते हैं। तो 9 लाख पौधा फी एकड़ में पूरा करने के लिए हमें जो है ना 50 किलो सीड डालना चाहिए। अब जो पिचेती काश्त होती है उसमें वजह क्या बनती है? उसकी वजह ये होती है कि जर्मिनेशन जो है वो कम हो जाती है। ये नहीं होता कि वो जो है पौधे उतने ही रहते हैं तो वो एवरेज कम होगी, नहीं, जर्मिनेशन कम हो जाती है क्योंकि उससे उसके काफी सारे मसाइल होते हैं। जर्मिनेशन जो है वो एक तो मौसम जो है वो ज्यादा ठंडा हो जाता है जिसकी वजह से जर्मिनेशन पूरी नहीं होती। सम टाइम ऐसा होता है कि आप अच्छी जमीन तैयार नहीं कर सकते जिसकी वजह से जर्मिनेशन पूरी नहीं होती। तो सीड इसीलिए बढ़ाया जाता है कि ताकि आपकी जो जर्मिनेशन कम हो रही है वो पूरी हो जाए और आपकी जो एकड़ में फी एकड़ में जो पौधों की तादाद है वो 9 लाख की रहे वो पूरी हो जाए। क्योंकि पौधों की तादाद को पूरा किया जा सके उसके बाद जो अच्छा फर्टिलाइजर आप इस्तेमाल करें, जो मैं इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ, तो उससे इंशाल्लाह अच्छी एवरेज आ जाती है। अब वो वाले फार्मर जो दिलकश या अरूज अभी तक काश्त कर रहे हैं, दिलकश वैसे आप उसे लेट काश्त में जो काश्त कर सकते हैं वो अच्छी उसकी जो है ना पैदावार रहती है और वो लेट काश्त के लिए भी बड़ा बेहतरीन सीड है। लेकिन वो वाले फार्मर जो दिलकश और अरूज को जो है ना काश्त करते वक्त 50 किलो फी एकड़ सीड इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए मेरा पैगाम है कि भाई इसमें जो है ना पौधों की तादाद, वजन इसका पूरा 50 किलो ही हो जाता है, लेकिन पौधे 9 लाख फी एकड़ नहीं होते। इसके पौधे जो 8 लाख 8.25 लाख होते हैं फी एकड़, 1 लाख पौधा इसमें नहीं होता 50 केजी सीड में। उसकी वजह यह है कि इसका दाना मोटा है, वजन 50 किलो ही हो जाता है, लेकिन नंबर ऑफ प्लांट्स जो है वो कम होते हैं। इसीलिए आप कोशिश किया करें कि इसे हर सूरत 1.5 मन काश्त किया करें। जो दिलकश है वो 1.5 मन ही लाजमी है। अब 1.5 मन में जब आप देखें, आप सीड आप 1.5 मन ले रहे हैं तो उसमें कुछ दाने टूटे होते हैं, कुछ दाने लगे होते हैं सुसरी, डोरा या कीड़े की वजह से, कुछ दाने जो है वो फंगस की वजह से डैमेज होते हैं जो जर्मिनेट होते ही नहीं है। तो जब आप 10 किलो फी एकड़ सीड जो इजाफी डालेंगे
तो उससे ये बेनिफिट होगा कि जो आपकी जो नंबर ऑफ प्लांट की तादाद है वो पूरी हो जाएगी। इसकी मतलब जर्मिनेशन पूरी होने की वजह से आपके 9 लाख पौधा फी एकड़ पूरा हो जाएगा। कोशिश किया करें कि जितना जल्दी हो सके वो जल्दी काश्त किया करें। और जो गंदम की काश्त जो है, मैं कहता हूं कि आप 20 नवंबर तक मुकम्मल कर लें। अगर ज्यादा से ज्यादा लेट हो तो आप 1 दिसंबर से पहले पहले सारी गंदम काश्त कर लिया करें। और वो वाले फार्मर जिन्होंने अभी तक गंदम काश्त करनी है और वो दिसंबर के पहले हफ्ते तक चले जाएंगे, बहुत से फार्मर अभी तक बैठे हैं जिनकी गंदम इतनी लेट है कि वो दिसंबर के फर्स्ट वीक में जाके काश्त होती है। उनके लिए मेरा पैगाम है कि 60 किलो फी एकड़ सीड, 1 बैग डीएपी और जमीन की तैयारी के दौरान आधा बैग यूरिया आप छट्टा करें। आधा बैग यूरिया का फायदा हमें ये होगा कि जो आपका सीड है वो जल्दी जर्मिनेशन कर जाएगा और जो उम्मीद है कि आप गंदम बाकी की जो अगेती काश्त उसके साथ जो है पहुंच जाएगी। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको फायदा हासिल होगा। इंशाल्लाह मिलते अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैरा। अल्लाह हाफिज।